नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बड़े चुनावी वादे किए, जिसमें 25 तरह की गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के जो मायने हैं वो है रोजगार से, वेल्थ के मायने आमदनी से और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय का जिक्र भी है। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, 40 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद, ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया गया है। अब इन वादों को निभाने के लिए कैसा होगा प्लान, इसी पर चर्चा को भी आज हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने 2024 चुनाव के लिए हाथ बदलेगा हालात नारे के साथ आज अपना घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि ये न्याय पत्र है जो देश की जनता को 5 न्याय के साथ 25 गारंटी देता है, गरीबों की खुशहाली का वादा करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम और पार्टी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त रूप से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि घोषणा पत्र न्याय की गारंटी देता है, इसलिए इसे न्याय पत्र कहा गया है। इसमें सभी देशवासियों से न्याय का वादा है और घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है। देश के गरीबों को सम्मान देने का वादा किया है। इसमें आम लोगों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड देने का भी वादा किया गया है। हम देश की सामाजिक और आर्थिक गति को आगे ले जाएंगे। किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और वंचित वर्गों के विकास के बंद दरवाजे खोलेंगे। 10 वर्षों में कांग्रेस ने मनरेगा, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण कानून, शिक्षा का अधिकार सहित कई कदम उठाए हैं। मनरेगा और खाद्य सुरक्षा के पीछे सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी इसके मुकाबले अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी काम नहीं कर सके। पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने देश की हालत करीब से देखी है और वो जानते हैं कि देश के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए कांग्रेस 5 न्याय के तहत देशवासियों को 25 गारंटियां देने का वादा करती है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने और इसको ध्वस्त करने वालों के बीच हो रहा है, इसलिए जनता को संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देना है। उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस और भाजपा के साथ ये जबरदस्त चुनावी जंग है और कांग्रेस इसे पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और ये चुनाव जीतेगी। ये हमारा 139 इयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बड़ी घोषणाएं। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 400 रुपए प्रतिदिन की गारंटी। प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार की महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। स्वास्थ्य सेवा के लिए 25 लाख रुपए तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल देश भर में अपनाया जाएगा। अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे और सशस्त्र बलों को पूर्ण स्वीकृत ताकत हासिल करने के लिए सामान्य भर्ती फिर से शुरू करेंगे।
देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई जाएगी। SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किया जाएगा। EWS के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों समुदायों के लिए लागू किया जाएगा। 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक को 1 वर्ष की प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम की गारंटी। हर साल सरकार द्वारा घोषित MSP को कानूनी गारंटी देने का वादा। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों में लगभग 30 लाख रिक्तियां भरी जाएगी। भाजपा में शामिल होने के बाद कानून से बचने की इजाजत देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की जांच की जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ 4 अन्य बड़ी घोषणाएं भी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएंगे। मतदान EVM के जरिए होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा। 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा। दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कांग्रेस ने 5 न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और नारी न्याय के बारे में बात करते हुए हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। और यदि सरकार बनी तो महिलाओं को 6,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की जाएगी। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख की मदद दी जाएगी। किसान न्याय के तहत कर्ज माफी और MSP गारंटी कानून लागू करेंगे। श्रमिक न्याय में मनरेगा के तहत कम से कम 400 रुपए दिए जाएंगे। हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना करेंगे और उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेंगे। रक्षा न्याय के तहत विदेश नीति का जिक्र है। देश की रक्षा के लिए काम करेंगे। कांग्रेस देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी। समुद्री यात्रा के लिए डीजल की सब्सिडी बहाल करेंगे। औद्योगिक और श्रम क्षेत्र में सुधार लाएंगे। लैंगिक भेदभाव के मुद्दों का समाधान करेंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि उसने अगले 10 वर्षों में भारत की GDP को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उधर बीजेपी भी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर चुकी है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ और भ्रम का पुलिंदा है। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जिन्होंने भारत की युवाओं की क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की औद्योगिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया, वो न्याय ये था कि हमारी फौजें मैदान में जीत के आती थीं और राजनीति की टेबल पर सब कुछ लुटा के सरकारें चली आती थीं। जैसे हम उस जमाने में एक नारा कहते थे कि फौज न हारी, कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी। हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर जो जो इलाके कब्जे में किए, और इनकी विदेश नीति क्या रही कि पंजाब गया, कश्मीर गया, आधा आधा चला गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। इसलिए जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ कभी न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदल कर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं। हाँ, विदेशी प्रभाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर कितना गहरा हो गया है। और यहां मैं पुनः ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि वो अभी तक ये बता नहीं पाते हैं कि उनके अकाउंट्स कौन डील करता है,
और ये फोटोएं कहां से आती हैं, इसमें विषय ये नहीं है कि फोटो गलत लग गई है, विषय यह है कि फोटो विदेश की लग गई है। यह गंभीरता की बात है। यानी अभी तक वो विदेश में जाकर भारत के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग तो करते थे, मोदी जी से लड़ने के लिए विदेश में जाके गुहार तो लगाते थे, अब विदेश से उधार लाकर फोटो भी लगाने लगे हैं। मुझे लगता है यह अपने आप में और गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जांचे परखे खरे नेतृत्व में एकजुटता, श्रेष्ठता के साथ हर गरीब को न्याय देता हुआ, विकास के नए पथ पर ले जाता हुआ, सुरक्षा को सुदृढ़ करता हुआ और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाला एनडीए गठबंधन, और दूसरी तरफ आपसी अंतर्विरोधों से भरा हुआ, एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरा हुआ, केवल निजी स्वार्थ के आधार के ऊपर एक दूसरे को मात देने की भाव से आकर खड़े हुए, अपने अपने परिवार और भ्रष्टाचार को आने के लिए खड़े हुए, भ्रम से भरा हुआ एक गठबंधन। तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। तो मोदी की गारंटी जो भरोसे की गारंटी है और भ्रम का पुलिंदा जो उनके बयान से लेके और फोटो तक दिखाई पड़ रहा है। देश की जनता, विवेकपूर्ण जनता, इसके ऊपर सम्यक विचार करे। कांग्रेस मॉब लिंचिंग, बुलडोजर न्याय और फर्जी मुठभेड़ जैसे गैर न्यायिक कदमों का पुरजोर विरोध करती है। सत्ता में आने पर इनमें कानून के मुताबिक सख्ती से निपटेगी, क्योंकि उन्हें पता है 180 पार नहीं होने वाला। कांग्रेस की गारंटी ठोस गारंटी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी केवल तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए है। मोदी बताएं कि 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी का क्या हुआ, हर भारतीय के खाते में 15 लाख की गारंटी का क्या हुआ, किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी का क्या हुआ, देश की जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक बढ़ाने की गारंटी का क्या हुआ। ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को जारी करते समय उठाए हैं। अब किसके दावों में कितना दम है और किसकी गारंटी 24 में दिखाएगी कमाल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र के सामने आने के बाद उम्मीद है कि अब उन मुद्दों पर चर्चा तेज होगी जो जनता से सीधे जुड़े हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो न्याय पत्र है, घोषणा पत्र है, जिसका इंतजार भी था और लग रहा था कि अभी तक तो अमूमन सारी चर्चाओं में ये बात आती थी कि कांग्रेस क्या दे रही है, कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है, कांग्रेस की क्या प्लानिंग है। मतलब बहुत दिनों से ना इस इलेक्शन में ईडी, सीबीआई, आरोप प्रत्यारोप से हटके अच्छा लग रहा है कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं और ऐसे मुद्दों को रखा कांग्रेस ने जो सीधे सीधे जनता को कनेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे लेगी, इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व सांसद हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रबल प्रताप शाही जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रबल प्रताप जी, वीडियो नहीं आ रहा मेरे पास है। आपका भी बहुत स्वागत है। आएगा सर, 2 मिनट रुकिएगा, मैं गेस्ट का परिचय करा दूं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरपी राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी राजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रबल जी, आवाज पहुंच रही है आपसे ही। प्रबल जी, जो मैनिफेस्टो आया, जो घोषणा पत्र आया और जिन बातों को रखा गया अच्छी हैं। मैं बहुत पारदर्शिता के साथ, साफ गोई के साथ बोलूंगी, लगा मुझे अभी तक मंच से ये सारी बातें नहीं आ रही थी जिस तरह से आनी थी, लेकिन इसके माध्यम से आई और लगा कि हाँ, कुछ गरीब है, महिला हैं, आर्थिक रूप से देश के विकास के लिए, मतलब पूरा ओवरऑल आपने किसानों के लिए सब कुछ रख दिया उसमें। अब इस चीज को इलेक्शन तक कायम रखना है, इसी लाइन पर चलना है और इस चीज को कैसे आप करेंगे, अब इस पर बात होनी है। तो बहुत संक्षेप में मुझे बताइएगा, इसको सरकार बनाने के लिए कितनी अच्छे से जनता तक पहुंचाएंगे और किस तरह से इंप्लीमेंट कांग्रेस इसको कराएगी। राखी जी, पहले तो जो ये हमारा घोषणा पत्र है, हमारा कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, ये न्याय पत्र समझिए, ये जनता की आवाज है। ये लिखा हमने है, समझिए, लिखा हमने है, लेकिन ये आवाज जनता की है। मुझे याद है कि जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की 2022 में शुरुआत की सितंबर में, दक्षिण भारत से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और फिर दूसरी यात्रा जो उन्होंने मणिपुर से लेकर
फिर उन्होंने किया मुंबई तक। उस दौरान जो सारी बातें आई वो सब बातें इसमें आई हैं। और उसके बाद जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी जिसके चेयरमैन पी चिदम्बरम जी बने और उनके कन्वीनर संयोजक टी.एस. सिंहदेव जी बने, उन्होंने जबरदस्त लोगों से वो राब्ता किया, लोगों से बातचीत किया, संवाद किया। 2-3 मीटिंगों में मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं भी टी.एस. सिंहदेव जी संयोजक जी के साथ गया, जिसमें आपके मीडिया के बंधुओं से मुलाकात हुई। मेरी जबरदस्त उन लोगों से एक पूरा डेलीगेशन से हमारी मुलाकात हुई। 2 घंटे की डिटेल बातचीत हुई। किसान के कुछ प्रतिनिधि मंडल के साथ भी मुलाकात हुई, मैं भी था उसमें। और उसके अलावा भी ये SC, ST, OBC के कुछ पदाधिकारियों से बात हुई, जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे बात हुई। उन सब के बाद मनरेगा के मजदूरों में काम करने वाले तमाम लोगों से बातचीत हुई। अब मैं देख रहा हूँ कि सारी बातें जो उन लोगों ने कही थी वो अक्षरांश यहाँ पे आई। जैसे MSP गारंटी कानून, किसानों के लिए MSP गारंटी कानून का जो वादा किया राहुल गांधी जी ने, उस वादे को हमने यहाँ पे रखा है। TSCP को वैधानिक दर्जा देंगे। और इसके साथ साथ युवाओं को लेकर जो था कि 30 लाख नौकरियां सरकारी, केंद्र सरकार के द्वारा जो नौकरियां हैं अभी तक खाली हैं, उन सारी नौकरियों को भरेंगे। शुरुआत में आते ही पहले नौजवानों के लिए अग्निपथ योजना की जो स्कीम थी, जिसके कारण हमारी सेना कमजोर हो रही थी और आने वाले समय में डर था कि हमारी सेना आधी हो जाएगी और चीन के लिए बड़ा ही माकूल मौका हो जाता कि हमारे नॉर्थ ईस्ट पर आकर कब्जा कर लेते। उसको बचाने के लिए हमने ये सोच लिया कि अग्निपथ योजना को हम खत्म करेंगे, जिससे हमारे नौजवान जो सेना में भर्ती करना चाहते हैं वो पुराने तरीके से जाएंगे, देश के अंदर उनको मान सम्मान बढ़ेगा। तीसरी चीज, महिलाओं का जो था, महिलाओं को लेकर गरीब महिला परिवारों को जो 1 लाख रुपया महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1 साल 1 लाख रुपया जो देना है। उसके बाद कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा। और उसके बाद जो है सेम वेजेस, यानी अगर आप भी काम कर रही हैं या कोई और भी काम कर रहा है तो उनके में डिस्पैरिटी नहीं। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून की बात है। और साथ साथ मजदूरों के लिए जो कोड बिल लाई थी सरकार, उसको खत्म करना। और उद्योगपतियों के लिए जो मोनोपोली बनाकर अडानी और जैसे कुछ लोगों को ही सारी संपदा देश की देना, सारे सरकारी उपक्रम दे देना, उन सारे चीजों पर रोक लगाकर एक लेवल प्ले फील्ड, सबके लिए बराबरी का हक, बराबरी का मौका देने के काम करेंगे। MSME जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देने की बात। उम्मीद है जनता से, कितनी उम्मीद है इस बार इलेक्शन में, ये मैनिफेस्टो आने के बाद जनता से? ये जनता की आवाज है। देखिए हमारे पास बहुत सारे सुझाव भी आए, ऑनलाइन भी सुझाव आए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये डेलीगेशन जो प्रतिनिधिमंडल मिले उनकी आवाज है ये। ठीक है। और ये इसलिए अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन को सुन रहा था, प्रवक्ता को सुन, उनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। जनता को बताने को कह रहे हैं कि विदेशी फोटो है। भैया इसमें विदेशी फोटो कहाँ है? ये देखो, ये नौजवान कहाँ का है? भारत का है। ये महिला कहाँ की है? भारत की है। ये बच्चा कहाँ है? भारत का है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ के? भारत के हैं। ये आदमी कहाँ के हैं? भारत के हैं। ये देखो, आप 25 लाख रुपया जो हम दे रहे हैं उस पे जो राजस्थान मॉडल के हिसाब से हम कैशलेस देंगे। ये नौजवान जो बेरोजगार है, युवा है, रोजगार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, वो कौन है? ये हिंदुस्तानी है। ये महिला कौन है? सुधांशु त्रिवेदी देख लो। ये देखो नरेंद्र मोदी, ये देखो। ठीक है प्रबल जी, प्रबल जी ठीक है, मैं आऊंगी सर और भी मेहमान है, मैं ठीक है, हम एक एक चीज देखेंगे तो एक सिर्फ आपसे ही चर्चा में समय चला जाएगा। किसान कौन है? ये किसान कौन है? धान लिया किसान, ये किसान जो है, ये फसल लिया हुआ किसान कौन है? हिंदुस्तानी है। तुम्हें हिंदुस्तानी समझ में नहीं आ रहा है, बौखला गए हो, डर गए हो, क्योंकि तुमने तो फालतू की बातें की हैं भाई। ठीक है प्रबल जी, आपने फर्जी गारंटीज दी हैं, फर्जी बातें की हैं। 2 करोड़ का रोजगार कहाँ गया? आज 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाता। नरेंद्र मोदी 10 करोड़ रोजगार नहीं दे पाने। जवाब ले भारतीय जनता पार्टी से। 15 लाख प्रबल जी जवाब ले प्लीज। ठीक है, पूछिए सर, मैं मेरा काम करूं प्लीज, ठीक है ना? वापस आती हूँ। रामकुमार वर्मा जी, आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है, आपका वीडियो जरूर नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा। अच्छा सर, मैं
अभी बस सर कुछ सेकंड्स में आपको वो भी पहुंच जाएगा, मेरी टेक्निकल टीम भी आपको सुन सकती है, वो इसको बिल्कुल ओके कर देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज का जो घोषणा पत्र था उसको न्याय पत्र भी रखा, और ये बात सच है कि जिन पॉइंट्स को रखा है वो जनता से कनेक्ट करने वाले हैं, और उम्मीद हमेशा ऐसे ही घोषणा पत्र से होती है, क्योंकि उन्हीं के लिए तो वही तो वोट देके एक सरकार चुनते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप राजस्थान से जुड़े हमारे साथ, ये 25 लाख कैशलेस वाला जो इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर एक चीज ये लाए हैं, मुझे लगता है ये राजस्थान में पहले भी ये फैक्टर बड़ा चला, उसी को ये इस्तेमाल करने की यहाँ पे भी कोशिश है। इसको कितना सफल मानते हैं, और एक संक्षिप्त प्रक्रिया की क्या भारतीय जनता पार्टी इनके न्याय पत्र को एक चुनौती मानती है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं अभिनंदन करता हूं स्वदेश चैनल का, अच्छी डिबेट रखी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र आज जारी किया, इनके बड़े नेता अध्यक्ष हैं और जो एक तथाकथित इनके नेतृत्व, भारत का नेतृत्व देने की ये सोचते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में ये कह सकता हूं कि इनका घोषणा पत्र नहीं है, इनका झूठ का पुलंदा है, इनका ढकोसला पत्र है। क्योंकि जनता ने, और भारत की जनता ने, अभी इतिहास मैं सुन रहा था खड़गे साहब का भाषण, 139 वर्ष का इतिहास। मैं तो कहता हूं कि 1947 के बाद में इनकी सरकार करीब 60 वर्ष के इन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन इनको न गरीब याद आया, न किसान याद आया, न मजदूर याद आया, न देश आया। लेकिन इनको सिर्फ एक परिवार के लिए जूझते रहे। और जिस कांग्रेस को ये कह रहे हैं, इन्होंने सिद्धांतहीन, न नीति रही, न इनकी नियत रही, न नेतृत्वहीन ये कांग्रेस घोषणा पत्र है, ये झूठ का पुलंदा है। मैं ये कहता हूँ, संकल्प पत्र हमारा होता है, हम जो कहते हैं वो होता है, गारंटी हमारी निश्चित है कि गारंटी होती है। प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं वो हुआ। अभी मैं इनके कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, 2014 के पहले क्या स्थिति थी, भ्रष्टाचार सर्व सीमा पर था, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी थी, बैंकिंग इंडस्ट्री डामाडोल थी, और किस तरह के घोटाले हो रहे थे। आज पिछले 10 वर्ष में जिस तरह का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10 वर्ष का बेमिसाल जो कार्यकाल रहा है, मैं कहना चाहता हूं प्रवक्ता जी, अखंड भारत की बात करते थे, धारा 370, क्या वो डिसीजन नहीं था हमारे घोषणा पत्र, हमारे संकल्प पत्र का एक अभिनंग था? क्या वो लघु जिसको आपने एक 370 एक सामान्य ऑर्डर को कितने वर्षों तक आपने 3 परिवारों को चले लिए? इस देश के अंदर 2 संविधान, 2 विधान और 2 निशान बना दिए थे, और आप कहते थे कि अगर देश में इसको हटाया तो आग लग जाएगी। क्या है? ये नहीं है। क्या मैं सबसे, आप कहते करोड़ों की, आप ही कह रहे थे रोजगार, इनको युवा याद आते हैं। आपने देखा 2014 के पहले क्या हालत थी, महंगाई कितनी थी, आपका इन्फ्लेशन रेट क्या था, डबल डिजिट में था। आज कंट्रोल में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर आपने छोड़ी थी, 5वें नंबर पर आई है और 3रे नंबर पर आने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ संक्षिप्त में कि चाहे वो 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर जिसके इश्यू को, आप सनातनी नहीं है, आप राम को भी नहीं मानते हैं। पूरे भारत का एक आस्था का जो जो हमारा एक माना और तन और मन के अंदर जो विराजमान है, उसको भी आपने नकार दिया। कभी आप काल्पनिक कहते हैं, राम राज्य की आपको मालूम है कल्पना क्या है? इस संकल्प का है कि राम कुमार जी, उनके सवाल जो हैं, उनके सवाल हमेशा एक ही रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात हो गई थी, 15 लाख खाते में आने की बात हो रही थी, काला धन की बात हो रही थी, वो सब कहाँ है? वो भी तो वादे ही थे, वो भी तो मोदी जी ने ही कहे थे। ये उनके सवाल हमारे वादे थे। तो मैं बताना चाहूंगा, संक्षिप्त में बताना, क्योंकि हम अगर एक एक चीज को बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं इनको कहना चाहूंगा, कांग्रेस वाले से पूछना चाहूंगा, मुद्रा योजना के तहत में कितने 25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? क्या ये मजाक, ये छोटा काम है क्या? स्टार्टअप के लिए जो आज भारत के अंदर, और स्टार्टअप जो गौरव, और कितना स्टार्टअप हमारा डेवलप हुआ है, विश्व मानता है। स्टैंड अप योजना के तहत हमने न केवल हमारे युवाओं को, SC ST के भाइयों को भी, एक महिला एक SC ST के दिया, वो भी एक योजना का वो है, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारों के लिए हमने बेरोजगार, राजस्थान की को बात करें तो इनको देखना चाहिए 70 लाख युवाओं के साथ में क्या न्याय किया था, जो न्याय का घोषणा पत्र बता रहे हैं। ठीक है, क्या न्याय किया था? 19 पेपर में 17 पेपर लीक होना, और आज SOG वही SOG है, राम कुमार जी वही वापस आऊंगी, वो अंदर है। ठीक है, राम कुमार जी बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। प्रबल जी 1 मिनट रुकिएगा,
एक मिनट रुकेगा, बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए एक बार, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। और भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, गरीबों को भ्रमित किया इन्होंने। अब वो जनता तय करेगी कि झूठ का पुलिंदा है, भ्रमित करने वाला है या कुछ और है ना, उस पर हम वापस बाद में आएंगे। पत्र है, मैं ये कह सकता हूँ, एक एक को मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये पूर्व सांसद हैं जी, ये कहीं कपिल शर्मा शो से निकल कर तो नहीं आ रहे हैं, कहीं कपिल शर्मा शो नहीं वो आप प्रबल जी, आपकी झूठ की फैक्ट्री, मैं वापस आऊंगी आपके पास, बाकी मेहमानों को बोल लेने दीजिए और व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 50 करोड़ जनधन अकाउंट के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से पैसा जा रहा है। क्या ये कार्य के नहीं है? आपके कार्यकाल में यूपीए के अंदर 15 पैसे जाते थे, बड़ी बेरोजगारी है। क्या ये नहीं है? क्या बात कर रहे हो? और आप क्या बात कर रहे हो? नहीं, आपको ये दिखाई देश सुरक्षित है, राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे पार्टी सेकंड नंबर पर है, देश की भाई और आर्थिक सुरक्षा को देखा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने देखा ये स्ट्राइक में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आप दोनों लोग तो जनता के विकास की बात कर रहे हैं ना, तो लड़ क्यों रहे हैं उन्हीं मुद्दों पे? उनके घोषणा पत्र में भी वही बात है, आप भी वही सारी बातें कर रहे हैं, गरीब किसान महिलाएं, लड़ क्यों रहे हैं? आज हथियार बन रहे हैं, स्वदेशी हो रहे हैं, चंद्रयान तक का हम पहुंच चुके हैं। ये भारत का विकास नहीं है तो क्या है? विकसित भारत, समृद्ध भारत। आज उसको आज जिन पॉइंट्स को शामिल किया गया है, हम उस पर बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों मेरे बहुत सम्मानीय हैं, दोनों मेरे बहुत सम्मानीय हैं, पहली बार मेरी चर्चा में जुड़े हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से शांत हो जाइए, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। हम भ्रमित नहीं करते, हम कहते हैं वो गारंटी देते हैं। प्रबल जी, आप अपनी बात को रख चुके थे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ शांत हो जाइए। राम कुमार वर्मा जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज सर, इसके बाद मैं ऑडियो बंद करवा दूंगी एक लिमिट के बाद। प्रधानमंत्री आवास योजना बने कि नहीं बने? 18,000 गाँव बहुत अच्छा परिचय दे रहे हैं आप दोनों जन। 12 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस के चूल्हे मिले कि नहीं मिले? और एमएसपी है, भारतीय जनता पार्टी ने लागू करी, खरीफ की भी करी, रबी भी करी, और अभी भी बोनस दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपके समय में आई थी, क्यों लागू नहीं करी? ये क्यों नहीं किया? स्वामीनाथन की रिपोर्ट का मैक्सिमम पोर्शन है तो हमने लागू किया, लेकिन चलिए राम कुमार जी और प्रबल जी, प्लीज ये मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है आप लोगों से, समय खराब मत करिए। जो बोल रहे हो ना, ये लगातार झूठ का पुलिंदा नहीं बोल नहीं रहे। सर एक काम करती हूँ, एक अलग से चर्चा आप दोनों के लिए रखवा दूंगी, आप लड़ लीजिएगा वहाँ पे। मेरा रिक्वेस्ट है मेरी टीम से, प्लीज इनके ऑडियो बंद कर दीजिए, बाकी मेहमान नहीं बोल पाएंगे, ऐसे चर्चा नहीं होती, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आरपी राजन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आरपी राजन जी, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात की जाएगी, मुझे लगता है सब अपने अपने मुद्दों को लेके हैं, ठीक है, और कोई पीडीए को लेकर है, कोई गरीबों की बात कर रहा है, कोई महिलाओं की बात कर रहा है, दो देश के विकास की बात कर रहा है। मुद्दे जो हैं मुझे लगता है अच्छे आ रहे हैं, जिन पर बात करने की ज़रूरत है। कोई एक, क्योंकि आप गठबंधन में हैं, ये बात सच है, और ये पूरा जो इलेक्शन है वो एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि उस तरफ से जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे आम आदमी पार्टी की 6 गारंटियाँ आई, फिर आज इनका घोषणा पत्र आता है, समाजवादी पार्टी के अपने कोई से मुख्य पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आप इस गठबंधन में हैं, और इस मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स है उससे कितना सहमत है? देखिए राखी जी, समाजवादी पार्टी सदैव झूठ बोल रहे हो आप, सामाजिक न्याय की बात करती रही है। हम लोग सदैव सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं। आज कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र, न्याय पत्र लेकर के आई है, उसमें भी सामाजिक न्याय की बातें हैं। न्याय पत्र जो जारी हुआ है उसमें एक एक बात जनता की बातें हैं, जिनकी हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम लोग उन बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे थे, हम लोग उन बातों को लेकर जनता के बीच में हैं, और जनता के मुद्दों की ही राजनीति करते हैं। जनता के मुद्दों की ही राजनीति सदैव की है। अगर जनता के मुद्दों की राजनीति ना की होती तो जनता ने इतने बार जो है जनादेश दिया है, जनता ने मौके दिए हैं, लेकिन पिछले 14 में 2014 के बाद 14 के समय इन्होंने जिस तरह के झूठे जुमले किए, भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे जिस तरह से जनता को सपने दिखाए, उन सपनों में कहीं गुमराह करने का काम किया। लेकिन जनता अब जान चुकी है किस तरह से इन्होंने धोखा दिया देश की जनता को। तो भरोसा किस पर है जनता को? जनता भरोसा किस पर करेगी? राखी जी, बड़ा सवाल ये उठता है। अगर भरोसा
क्योंकि क्या अगर 15 लाख रुपए जनता के खाते में भारतीय जनता पार्टी के कहे द्वारा या इनके घोषणा पत्र से आ गए क्या? आरपी राजन जी एक क्या 2 सवाल करोड़ आता है। रोजगार? ठीक है आरपी राजन जी, एक छोटा सा सवाल। चलिए हम 2 करोड़ लोगों के रोजगार को एक तरफ रखते हैं, हम 15 लाख को भी रखते हैं, हम काला धन को भी रखते हैं। मैं मानती हूँ जो चीजें नहीं हुई हैं उस पर अधिकार है सवाल उठाने का, लेकिन हमें ये देखना होगा कि अभी हाल में जो इलेक्शन है, हाल ही में जो मुद्दे आ रहे हैं और पिछले सिनेरियो को भी हम देखें, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया, ठीक है, और जिसका वो पूरा क्रेडिट लेंगे, उनका राइट बनता है। तो वो हर जगह पे जाके यही कहते हैं कि हमने जो गारंटी दी थी, हमने अपना जो मैनिफेस्टो हमारा था, हमने वो पूरा किया। एक विश्वास जीतने की कोशिश है कि हमने देखिए कहा था और हमने किया, और अब हम जो कह रहे हैं वो भी करेंगे। इसलिए मोदी की गारंटी मतलब 100% पूरा काम होने की गारंटी। तो उस गारंटी में और आप लोगों की, तमाम लोगों की गारंटी में जनता, आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आपको मेहनत करनी है, उनका वो विश्वास जीता हुआ है। तो यहाँ पे उस चीज को बड़ा देखना पड़ेगा। राम कुमार वर्मा जी और प्रबल जी, आप लोग कंटिन्यूअसली लड़ रहे हैं सर, प्लीज शांत हो जाइए। आपने सवाल बहुत लाजिम, बहुत अच्छा सवाल किया कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरा किए हैं, जनता को भरोसा है, ये आप कह रही हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के पुराना जो घोषणा पत्र है, इनका जो संकल्प पत्र है, उसके दूसरे पेज पर पहला जो वादा था, सेकंड पेज का पहला वादा था किसानों की आय दोगुनी करने का। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, और आदरणीय जो है राम कुमार वर्मा जी बैठे हुए देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य रह चुके हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? चैनल के सभी साथी बता दें, देश में किसानों को क्या किया इस भारतीय जनता पार्टी ने? तो किया क्या? 1 साल तक राखी जी, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को जो है रोड पर जो है लड़ने के लिए छोड़ दिया। किसानों के खिलाफ कृषि कानून ले आए, किसान जो रोड पे बैठा रहा, धरना करता रहा, मुझे ये कानून नहीं चाहिए, तो इन्होंने लाठी चलाया, किसान को खालिस्तानी कहा, किसान को आतंकी कहा। उसके बाद इन्होंने क्या किया? आंसू गैस के गोले चलाए, ठंडी में पानी छोड़ा, और 7 से 750 किसान उसी आंदोलन के दौरान शहीद हो जाता है। तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी। माननीय प्रधानमंत्री जी के घर से दहलीज के करीब किसान धरने में बैठा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका नहीं मिला, तो कौन से किसानों की आय दोगुनी होगी? किसानों को इन्होंने मारने का काम किया, तो कौन सा इनका भरोसा? जनता कहां से भरोसा कर लेगी? अगर आप कह रहे हैं जीता, राखिए थोड़ा समय दीजिए प्लीज, राखिए थोड़ा समय दीजिए प्लीज, अगर जल्दी से बोलिएगा। राम कुमार जी सर प्लीज, अगर इन्होंने भरोसा जीता होता तो बताइए क्या किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? किसानों को मारने का, अच्छा पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने फिर उसी कानून को, हमारे यहाँ गांव में कहावत कही जाती है, थूक के चाटना। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? जब चुनाव आता थूक के चाट लेती है, तो थूक के चाटने वाली भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आया 22 का, तो उन्होंने किसान के काले कानून बिल वापस ले लिए। 750 किसानों की मौत के बाद सरकार, हत्यारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की हत्या करने के बाद वो बिल वापस ले लेती है। तो ये सरकार है। और अभी जो है सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे थे कि नौजवानों की गारंटी, क्या कौन सी गारंटी? नौजवानों को गारंटी इन्होंने दिया, 4 साल का जो अग्निवीर लेकर के आए, नौजवान आज परेशान है। आप बताइए बेरोजगारी की दर, वर्मा जी बताएं क्या? देश का बेरोजगार युवा देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मनाता है। ये देश के प्रधानमंत्री की तरक्की, ये है भारतीय जनता पार्टी की तरक्की। और किसानों के लिए इन्होंने तो छुट्टा जानवरों को, सांडों को छोड़ करके किसानों की फसल को चौपट करने का काम किया है। हमने तो जो है किसानों के कर्जे माफी की बात की थी, इन्होंने तो उद्योगपतियों का कर्जा राइट ऑफ किया, इन्होंने तो किसानों की फसल ही राइट ऑफ कर दी जानवर छोड़ करके। तो ये वो लोग हैं, ये किसानों के हत्यारे हैं, ये नौजवानों के बेरोजगार खाने वाले हैं। अभी बेरोजगारी की बात कह रहे थे वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में एक पुलिस भर्ती निकलती है, उसमें 60 लाख आवेदन होते हैं, भर्ती निरस्त हो जाती है, भर्ती का पेपर लीक हो जाता है और नौजवानों पे लाठी चलाई जाती है। तो भरोसा किस पर है? कौन सा भरोसा? इन्होंने जीत लिया, इनका मैनिफेस्टो धरा का धरा रह गया। इन्होंने केवल देश को बर्बाद करने का काम किया है, किसानों को लूटने का काम किया, नौजवानों को लूटने का काम किया। तो जनता भूली नहीं है, जनता भरोसा करती है। माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने जो सेना में रहे, रक्षा मंत्री रहते हुए सेना के लिए जो काम किए, देश के नौजवानों के लिए काम किए, वो आज सब देख पूरे देश को लाभ मिला है। मैंने पहले ही कहा एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का ये पूरा इलेक्शन हो रहा है। आज का मैनिफेस्टो जनता से कनेक्ट करने वाले मुद्दे, टीएमसी के कुछ अपने पॉइंट्स हैं, प्लीज बताइएगा। जब मैं जो उत्तर प्रदेश में पीडीए की जो बात हो रही है, हम अगर पीडीए की सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, राजन जी मैंने समय दिया है, मैं वापस आऊंगी, प्लीज फरीद जी को बोलने दीजिए। जात के आधार पर लोगों को मारपीट दिया जाएगा पानी छू लेने पर, तो पीडीए की और सामाजिक न्याय की बात होगी। आने वाली सरकार आनी चाहिए, ना कि ठगने वाली सरकार आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा घोषणा पत्र है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हैं,
चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट है। लेकिन साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जो रास्ता देश को दिखाया था, जो बंगाल में दिखाया था, वही स्कीम, वही सिलेबस बनकर पूरे देश पे चला आ रहा है। जिस तरह हमारी नेत्री ने पिछले इलेक्शन में 2000 इलेक्शन के बाद ही किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, माओ के लिए, बच्चियों के लिए, सबके लिए एक स्कीम निकाली थी और जो महिलाओं के लिए और सभी के लिए बहुत अच्छी तरह से काम आ रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी के दिखाए हुए रास्ते पर आज कांग्रेस चलने का काम कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उसमें कामयाब भी होंगे और हम लोग भारतीय झमेलाबाज पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, मैं समझता हूँ कि भारतीय झूठ का पुलिंदा की पार्टी, जितने भी घोषणा पत्र बनाए थे, आज तक कोई भी चीज उन्होंने पूरी नहीं की। फरीद जी, अभी प्रबल जी कह रहे थे कि हम तमाम लोगों के पास गए, हमने उनसे फीडबैक लिया, हमने इस मैनिफेस्टो को तैयार किया, जनता का मैनिफेस्टो है। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने उन चीजों को रखा और उनके कहने पे कांग्रेस चल रही है। मैं बिल्कुल गए होंगे, मैं इशू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो स्कीम है हम तो इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए हमारी स्कीम 2021 से चल रही है, तो ये अच्छी चीज है। जनता के काम आना चाहिए, जनता के बीच में जाने की चीज और सोच होनी चाहिए, जनता के काम आना चाहिए। मैं तो इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ हम तो ये आज नहीं बना रहे हैं, हमने एक स्कीम 2021 से बनाई है और आज तक हमारी स्कीम चल रही है और जो भी जनता के काम आएगा जनता उसका वोट करे, जनता उसको वोट देगी। मैं साथ ही साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि यही जो स्कीम है, ये जो विजय संकल्प पत्र लेकर चल रहे हैं, विजय संकल्प यात्रा लेकर चल रहे हैं, इन्होंने जितने भी संकल्प किए थे सारे के सारे झूठे थे। इन्होंने भाजपा वालों ने 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया था, इन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, इन्होंने हाउसिंग देने का वादा किया था, इन्होंने बुलेट ट्रेन देने का वादा किया था और अग्निपथ में आज हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरे बार टर्म के लिए वोट मांगने आए हैं, जो 75 साल के हो जाते हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मगर हमारे युवाओं को उन्होंने क्या दिया कि वो 22 साल संदेश खाली के बारे में भी कुछ बोल दो। ऐसे लोगों को जाना वाजिब है, अब वक्त आ गया है, ऐसे लोगों को लगाना चाहिए और जो लोगों के नीति, लोगों के काम जो झूठ बोलते हैं, अब और हमारी नेत्री ठीक है, चलिए अब 1 मिनट सब लोग प्लीज 1 मिनट शांत रहिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, एक मैनिफेस्टो आता है, बहुत सारे मुद्दों में बहुत सारे वर्गों को, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई, बात की गई। कांग्रेस की तरफ से जब इस तरह की बातें आती हैं सुनने में अच्छी लगी, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे आएंगे तो सबको अच्छे लगेंगे, चर्चा का विषय बनेगा। पैनल में सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, अब पक्ष विपक्ष की नोकझोंक चलेगी। ये जो तमाम मैनिफेस्टो में, न्याय पत्र में पॉइंट्स को रखा गया है, इसको यदि वाकई मजबूती के साथ इंप्लीमेंट करा देती है कांग्रेस या जनता तक उस विश्वास के साथ ले जाती है, तो क्या ये बीजेपी के लिए एक चुनौती जैसा होगा और इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है? नहीं, देखिए राखी जी, जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी न्याय पत्र में जो 5 न्याय और गारंटियां दी गई हैं 25, अब ये सवाल है कि जनता तक पहुंचेगा कैसे। देखिए 2 तंत्र है, एक तो सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। अगर कांग्रेस पार्टी इस सारे मुद्दों को ले जाती है और जनता से कनेक्ट, भले जनता से कनेक्ट करने वाले मुद्दे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, निश्चित रूप से अगर ये सब लागू होते हैं तो देश का भला होता है और तमाम चीज़ें आती हैं। हर दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी करता है, सब प्राय कोशिश करते हैं कि उनके घोषणा पत्र में सारे वेलफेयर स्कीम, जैसे इसमें वर्क है, वेलफेयर है, वेल्थ है, ये सारी चीज़ों को जोड़ करके एक घोषणा पत्र बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की स्थिति में हर सरकार, जो वर्तमान सरकार है, पिछले 10 साल का कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी, उसके पहले की यूपीए गवर्नमेंट थी, तमाम इन सारी चीज़ों का गुण दोष देखा जाएगा और जनता कितना इस पर कनेक्ट करती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारी स्कीम आप देखिएगा 2014 के पहले मनमोहन सरकार में, जैसे कुछ राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, ऐसी बहुत तमाम स्कीम थी जिसकी वजह से मतलब वो लागू की गई। और हाल क्या हुआ कि वो सही ढंग से जनता से कनेक्ट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से 2014 में उनकी सरकार चली गई। उसी प्रक्रिया को वर्तमान सरकार भी आगे बढ़ी, उसी वेलफेयर की बात वर्तमान सरकार भी करती है और वो भी आगे बढ़ाती है। उन्होंने क्या पूरा किया पिछले अभी 10 सालों में, ये भी देखना होगा। बहुत सारे ऐसे एजेंडा थे भारतीय जनता पार्टी की, जैसे धारा 370 हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत सारे संकल्प हैं जो पूरा किया उन्होंने। प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे थे कि हम संकल्प पत्र ले आएंगे,
ये न्याय पत्र ले आए हैं। बिल्कुल संकल्प पत्र लाइए, जनता के हितों के लिए लाइए, और जनता अगर उससे कनेक्ट होती तो आपको ज़रूर मौका देगी तीसरी बार। दूसरी बात यह कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है या जो न्याय पत्र है और इसकी 25 गारंटी है, अगर वाकई ये जनता तक पहुंचती है, जनता इस पर विश्वास करती है, तो इस चुनाव में एक जो है बहुत बड़ी एक तरह से जो है ये चुनाव कांटे का हो सकता है। ये चुनाव किसी को एक तरफा जाने की तरफ अनुमति नहीं देगा और लोग ज़रूर इस पर अमल करेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इनके सहयोगी दल जो अभी एक सुर में सुर मिलाए बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल अच्छा घोषणा पत्र है, उसकी जो तारीफ भी कर रहे हैं, उससे सहमत भी हैं, क्या ये दल भी इस घोषणा पत्र को आगे ले जाएंगे या अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग लापेंगे? ये देखने वाली बात होगी। अगर ये मिल करके सारे लोग मिल करके इस घोषणा पत्र को ही ये घोषणा वो मान लें और जो इंडिया गठबंधन है वो इसको आगे बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से गांव लोगों तक पहुंचने में कुछ हद तक कामयाब हो सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि अगर ये अलग अलग तरीके से अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो निश्चित रूप से जनता ये जरूर कंफ्यूज होगी कि भाई किसके घोषणा पत्र में क्या है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, जो संकल्प पत्र आएगा उसमें बहुत सारे वायदे किए जाएंगे। वायदे कितना पूरे होते हैं कितना नहीं होते हैं ये भी एक समझने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वो एक माहौल बनाने में कामयाब होंगे। अब ये कामयाब होंगे तो उस माहौल को किस तरह से ये न्याय पत्र या सारे ये दलों का जो गठबंधन का न्याय पत्र है ये उनको दिशा दे पाएगा, उनके सामने टिक पाएगा, ये समझना होगा। तो राखी जी अब आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान में हर दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी करता है जब भी चुनाव होता है, और चुनाव के समय वायदे होते हैं। ये वायदे कितने पूरे होते हैं? हजारों वायदे हुए हैं लेकिन पूरे नहीं, धरातल पर नहीं उतरे हैं। जनता हर बात को जानती है, लेकिन कुछ एक ऐसे वादे हैं जिस पर जनता भरोसा करके इन दलों को वोट करती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस का ये जो न्याय पत्र है या फिर अभी आने वाला होगा बीजेपी का या एनडीए का जो संकल्प पत्र, ये दोनों में कौन कितना बेहतर है और किस तरह से आगे बढ़ाने की दिशा में काम होगा। बिल्कुल। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुकेश जायसवाल जी भी जुड़ गए। मुकेश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा ही है आप सब लोग, आपकी भी 6 गारंटियां आई थी। एक वही सवाल आ रहा है कि पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, उसको जनता तक कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे वो उतनी कहते हैं ना कि जैसे मोदी की गारंटी, वो कहते हैं कि हमने तो बहुत सारे कामों को करके दिखाया है, तो हमारे काम मतलब 100% हम सारी चीजों को करेंगे। ऐसे आप लोगों ने मुद्दे बहुत अच्छे रखे हैं, लेकिन उसको आप कैसे जीत पाएंगे उनका विश्वास, ये एक बड़ा टास्क है। हमारी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा पत्र लिखी थी दिल्ली में, उसमें पूरा अमल हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, हम उसका स्वागत करते हैं, अच्छा घोषणा पत्र। लेकिन घोषणा ही जारी करना एक उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि जनता तक उसके मुद्दों को पहुंचाना हमारा उद्देश्य होता है। जनता को अगर लाभ मिलेगा तो उसका घोषणा पत्र का औचित्य है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा था कि हम हर सांसद में गाँव गोद दिया था। एक वक्त पे हिंदुस्तान में कितने जो गाँव थे वो सुधर गए हैं। दूसरी बात कर रहा हूँ स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी कितने बन गए? तो देखिए, घोषणा करना और घोषणा को अमल करना ये जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कांग्रेस ने आज ये घोषणा पत्र जारी किया, निश्चित ही उसका स्वागत होगा, लेकिन जनता तक पहुंचेगी तो बात है। लेकिन जिस तरह दिल्ली में हमने गारंटी दी थी, अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, ये तमाम चीजें हमने की। या वहाँ पे जो बुजुर्गों की यात्रा की बात कर ले हम, या हमने महिलाओं की यात्रा की बात कर, तमाम चीजें हमने दी है। उसी तरह पंजाब में भी हमने जो घोषणा पत्र थी वो भी जारी हमने किया। तो घोषणा करना और घोषणा को अमल करना ये फर्क होता है। तो आप साथ देंगे ना? कांग्रेस का गठबंधन में है तो आपकी गारंटियों में वो आपके साथ मंच पे थे, तो आप भी उनके मैनिफेस्टो में साथ तो देंगे? नहीं, निश्चित ही हम साथ देंगे। मैंने कहा मैं उनका स्वागत करता हूँ। जनता के हितों के लिए जो भी घोषणाएं होंगी, उन जनता के हितों के घोषणा पत्रों को हम स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। लेकिन जिस तरह दिल्ली और पंजाब में हमने अमल किया है, उस तरह बाकी घोषणाएं भी अमल होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं आरपी राजन जी? बस थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। सबसे पहली चीज तो हम लोग बराबर लगातार जनता के बीच में है। एक बात आई कि आपका घोषणा पत्र जनता के बीच में पहुंचेगा कैसे। हम जनता के बीच में ही कनेक्ट हैं और जनता के ही मुद्दों को लेकर के आए। जनता से जुड़े मुद्दे, जनता जिनसे परेशान थी, जिन चीजों को जनता के साथ जो अन्याय हुआ, हम उन्हीं को लेकर के आए हैं। जनता से जुड़े हुए हमारे मुद्दे पहुंच रहे हैं और हमारी बातों पे भरोसा है। जनता के साथ हमने काम किया है।
भरोसा है, जुमलेबाजी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी तो जुमलेबाजी करती है, तो निश्चित तौर पर इस बार जो है समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह के हमारे मुद्दे पहुंच चुके हैं जनता के बीच में, क्योंकि हम जनता के बीच में जा करके मुद्दों को लेकर के आए राखी जी, तो इस बात का मैं खंडन करता हूँ कि ये मुद्दे कैसे पहुंचेंगे। अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार साहब हमारे उन्होंने लिखा, तो मैं बता रहा हूँ, मैं विश्वास आरपी राजन जी, मैंने ये बात इसलिए बोली, चुके हैं, अभी मेरी बात सुनिएगा, लेकर के आए हैं। जनता के बीच में कैसे पहुंचेगा का मतलब ये है कि वो आप पे कैसे विश्वास कर पाएगी। मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए कि भारतीय जनता पार्टी की बात और आपकी बात कैसे होती है। दूसरी चीज ये कि ये बात सच है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, कैसे आप उनके बीच जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप उनके बीच से लाएं, तभी तो ऐसे मुद्दे हैं। बैठे बिठाए हम सपनों के भारत की बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा। राखी जी, जुमलेबाजी में और यथार्थता में अंतर होता है। तो हमने काम किया था, हमने जुमलेबाजी कभी नहीं की। जनता को भरोसा है, जनता हम पर भरोसा करेगी। जिन लोगों ने झूठी जुमलेबाजी की उनके ऊपर जनता भरोसा नहीं करेगी। आपने देखा किसानों की हत्या किसने कराई, महिलाओं का चीरहरण किसने कराया, मणिपुर में देश की इनकी महिला मंत्री हम इस चीज का निर्णय जनता पे ही छोड़ देते हैं। मंत्री जो है, मंत्री के बेटा जो है थार गाड़ी किसानों पे चढ़ा देता, कोई नहीं बोलता। ठीक है आरपी राजन जी, है जनता जान नहीं, इसलिए हमारे ऊपर जनता का भरोसा है राखी। ठीक है, ये मैं इसका जवाब है और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जनता भरोसा कर रही है। अब वो आने वाले समय में देखेंगे किस पर विश्वास और किसको मिलेगा आशीर्वाद। ये देखिए यहीं से एक लाइन बहुत अच्छी आ गई। अब किस पर विश्वास है, किसको आशीर्वाद मिलेगा, ये जनता का निर्णय होगा, उस पर टिप्पणी करने से कोई भी फायदा नहीं है। राम कुमार जी अपनी बात रखिए। हाँ प्रबल जी आ रही हो। प्रबल जी बस 1 मिनट, ठीक है बोलिए। अच्छा आप बोलिए पहले। मैं बोल रहा हूँ, देखिए कल इस मैनिफेस्टो को लॉन्च किया जाएगा जयपुर में और शाम को किया जाएगा तेलंगाना में। भरी बहुत, और गारंटी कार्ड, कांग्रेस की गारंटी कार्ड लेकर लोग, हमारे कार्यकर्ता नेता गली गली गांव गांव पगडंडी जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी की जो 6700 किलोमीटर की यात्रा थी, 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, वह भी लगातार संवाद ही किया है हम लोग ने। मैंने कहा ना कि संवाद करने के बाद ये बात आई है, तो ये जो बात जनता से आई है ये उसमें लिखा हुआ है। तो जब भी हम ये बात को ले जा रहे हैं गारंटी में या बातें कह रहे हैं, तो जनता इसको रिलेट कर रही है। आज ही मेरी तमाम पत्रकारों से बात हुई, बड़े खुश थे जब बातें आई हैं। ये आपको भी पढ़ना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए कि मीडिया के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। हम सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि मीडिया अपने सेल्फ रेगुलेशन करे। जो ये ओनरशिप में पीछे कॉर्पोरेट घराने कुछ अडानी आ गए हैं, उनको बताना पड़ेगा। ऐसी चीज लोगों को रिस्ट्रिक्शन करने पड़ेंगे। जो ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लाकर आवाज दबाने की कोशिश की है मीडिया की, खासकर पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। आप पत्रकार हैं, मीडिया मत समझिएगा, मीडिया में मालिक होते हैं। पत्रकारों की आजादी करानी, डेमोक्रेसी में जिस तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की बात की जा रही है, जैसे अनंत हेगड़े ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े ने कहा कि हम 400 सीट इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान को बदल सके। संविधान को बदलने का समझ रही हैं, SC ST OBC दलित पिछड़े आदिवासी महिला को जो आरक्षण मिल रहा है, ये खत्म करना चाहते हैं। फिर वही कौन बोल रहा है? ये राम कुमार जी। प्रबल जी आपकी बातों पे राम कुमार जी बोलेंगे सर, बाकी सब आपका हिस्सा है गठबंधन का, और श्रीवास्तव जी को छोड़ दीजिए, वो हमारे चैनल का हिस्सा है। ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के बोल रहे हैं क्या? हाँ भारतीय जनता पार्टी बोलेगी सर, बाकी 3 सहयोगी हैं आपके, और श्रीवास्तव जी हमारे। गठबंधन कितना अच्छा है, अरे भ्रष्टाचारी गठबंधन कितना अच्छा है, भ्रष्टाचारी सीटें दे रहे हैं आपस में। अरे सुनो आप, केस तो बताओ आप 10 वर्ष के अंदर, कोई तो बताते हैं आप। जनता पार्टी बहुत दिलचस्प बात यह है कि डिबेट में जो है, अब आपके कहने जनता आशीर्वाद बोल तो रहे हैं, लेकिन एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। संविधान के तहत कौन लोग जनता के जवाब। अच्छा एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, हम शांत बैठेंगे। ये आप कितना गर्मी करोगे, संविधान को मजबूत किया। एक भी संविधान दिवस के लिए संविधान दिवस किसने घोषित किया? संविधान को मजबूत किया आपने कहा, संविधान को मजबूत किया। संविधान का अक्षर से पालन हो रहा है। आपने संविधान का मजाक किया 1975 में, क्या किया था आपने देखा? लाखों लोगों को विधवा बनाया, मेंबर को चेंज कर दिया गया। अब नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की सप्लाई कब? जनता को विश्वास है, जनता को विश्वास। चलिए 1 मिनट प्रबल जी 1 मिनट रुकिए, और आरपी राजन जी आप भी 1 मिनट रुकिए।
राम कुमार जी क्योंकि पूर्व सांसद हैं, अरे महत्वपूर्ण सवाल तो होने दीजिए सर, सवाल ही नहीं सुनते आप लोग, नोक-झोंक खत्म ही नहीं हो रही आपकी। जनता इस तरह से प्रबल जी का ऑडियो जरा 1 मिनट के लिए बंद करिएगा। 1 मिनट रुकिए प्रबल जी, प्लीज 1 मिनट रुकिए। राम कुमार जी, क्योंकि आप पूर्व सांसद भी हैं, मुझे लगता है ये इलेक्शन ही जो है ये इतना महत्वपूर्ण है। एक सांसद की जिम्मेदारी की भी मैं बात कर लूं, उन मुद्दों की बात कर लूं, वो बहुत बेहतर समझ पाते हैं कि क्या जनता से बहुत ज्यादा वहां से कनेक्ट करके आप जाओगे। तो इनके मैनिफेस्टो में भी गरीब, किसान, महिलाएं, तमाम चीजें आ रही हैं। आप लोग भी उन पर बात करते हो, कुछ मुद्दे हैं जो छूट गए, जो नहीं हो पाए हैं, जिन पर काम नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस या गठबंधन आपको घेर रहा है। तो इस बार ये जो स्ट्रेटेजी दोनों एक जैसी लाओगे तो वो एक उतनी ताकत क्या दिखा पाएंगे वहां जाकर? एक इतनी सी बात हो रही है यहाँ। उससे कहते जाइए आपको भ्रष्टाचार वाले प्रबल जी सवाल राम कुमार जी से, उन्हें बोलने दीजिए सर, ये गलत बात है। हजारों करोड़ जो देश के हित में नहीं सोचते वैसे चाहिए। बंदर का खा गए। प्रबल जी का ऑडियो बंद करिएगा प्लीज, सारे गेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सुनिए, अब ये तो आप अब ये मुंह से कुछ भी कहे हैं, रिक्वेस्ट है उन्हें बोलने ये दीजिए। जनता जान के आप कितना झूठ बोलते हैं। अरे झूठ आप बोलते हो, भ्रष्टाचारी जनता बताइए पार्टी। क्या 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे कि नहीं दे रहे? 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आए कि नहीं आए? अनंत अंबानी, किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही? मोदी के अंबानी परिवार 11 करोड़ से अधिक को इज्जत घर मिले कि नहीं मिले? प्रबल जी सुनिए तो फिर बोलिएगा, 1 बिजली मिनट मिली कि नहीं रुकिए। मिली? मैं इनको क्यों सुनूं? मैं इनका नहीं सुनूंगा। कोविड-19 महामारी सर वो भी के आपको दौरान नहीं सुनेंगे, चुनौती का बाकी लोग भी नहीं मुकाबला सुनेंगे। देश के जितने देशवासियों की रक्षा भी की और अपनी अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाए, ये कम बात नहीं है। ऑक्सीजन की प्रबल कमी जी से नहीं और मैं सुनेंगे तो फिर देखूं। जनता कैसे सुनेगी? अब आप- ऐसे तो मत बोलिए कम से कम। फिर वो राकेश बीजेपी को जी, मौका मिल जाएगा कहने का अरे कि क्यों नहीं हमारी बोल बात रहे? कोई सुनना नहीं अरे चाहती, अच्छी बात कोई अरे सुनना आपको नहीं शांत चाहती। कराना, अगर आपको शांत कराना है राकेश जी, तो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के, मैं तो बोला नहीं, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के सांसद बोल रहे हैं, पूर्व सांसद, मैं तो बोला नहीं। मैंने सवाल उनसे ही लिया था प्रबल जी, मैंने सवाल उनसे लिया था, इसलिए आपको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप 1 मिनट शांत रहिए। आपने ईडी और इनके जाके कंप्लेंट करो, कोई तो बताओ। 10 वर्ष का बेदाग जो शासन रहा है। येदुरप्पा, अरे आप तो ये बताओ कि आपने कंप्लेंट करके देखो और अच्छा करो, लेकिन आपके आए दिन के जिस तरह का हुआ, झारखंड में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए के विरोधी हैं, पिछड़ों का आरक्षण खा गए, 370 भर्ती में करोड़ आरक्षण खा गए पिछड़ों का। और अभी झारखंड आपने में कहा कि 370 17 भर्ती, 23 भर्ती निकली मशीनें फेल हो गई। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? राखी जी जरा पूछिए राम कुमार वर्मा जी से। सर आप लोगों ने बोलने तो दे नहीं रहे, उनसे पूछूं क्या मैं? तो राखी जी सुन तो नहीं, सवालों के जवाब दीजिए, जरा हमारा सवाल तो ले। अरे तो सवाल मेरा जाता है, जवाब वो दे रहे हैं, आप लोग मिलके बोलने नहीं दे रहे हैं, कैसे जवाब आएगा? राखी जी उसमें क्या कर लेंगी? मान ही नहीं रहे आप लेकिन लोग। जब सवालों के जवाब नहीं देंगे तो क्या सुनेंगे भाई? ये तो सही बात करें, सवालों के जवाब दें। जवाब नहीं है तो पता है कि नहीं जवाब नहीं। चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया मैं फरीद जी से और मुकेश जी से बोलूंगी। फरीद जी और मुकेश जी मुझे बहुत संक्षेप में बताइए कि न्याय पत्र है और आप लोगों की गारंटियां हैं, आपके अपने मुद्दे हैं, आप सब गठबंधन का हिस्सा हैं, मुझे बताइए जीत की गारंटी कितनी? बस इतना ही आंसर कीजिएगा, जीत की गारंटी कितनी? पहले मुकेश जी आप बोलिए। देखिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जीत हाथ तो जनता तय करेगी, लेकिन निश्चित ही कि इस बार 200 से 250 सीटें पार नहीं करी भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी। अब जीत और हार जनता तय करती है, जनता का जो तय करेगी उसी पे हम लोग के निर्णय होगा। ठीक है फरीद जी, लेकिन ये बताइए कि 80 करोड़ लोगों को आज भी 5 ठीक है मुकेश जी रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है, बहुत छोटा सा प्रश्न था, प्लीज फरीद जी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी और भाजपा की सीटें बहुत ज्यादा कमेंगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि बंगाल से हम लोग मैक्सिमम सीट लेकर इंडिया गठबंधन का साथ देने की कोशिश करेंगे और भाजपा को हर हाल में हटाना है, ये हमारा संकल्प है। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, अब किसकी जीत की गारंटी? थोड़ा सा टफ सवाल है, लेकिन जिस तरह से नोकझोंक हो रही है मुद्दों पे, ये मुझे लग रहा है जनता के बीच जाके थोड़ा कनेक्ट करें तो बेहतर होगा। देखिए राखी जी, हार जीत तो जनता तय करेगी। अब कौन कितनी गारंटी देता है तो कहने वाली, हर दल सोचता है कि हम ही जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हर गठबंधन इसी बात पर कायम रहता है, लेकिन जनता तय करेगी। हाँ ये बात ज़रूर है कि पिछले 10 साल के कार्यकाल का भी आकलन करेगी, उसके पहले का भी कार्यकाल जो सरकारें थी उनके भी कार्यकाल का आकलन करेगी,
बहुत सारी बातों को वर्तमान सरकार ने भी पूरा किया है, बहुत सारे मुद्दों को छोड़ दिया जिसे पूरा नहीं किया। जैसे किसानों की MSP आय दुगनी के मामले में हालांकि प्रयास किया कि किसान सम्मान निधि देकर कि उस निधि के माध्यम से उस बात की भरपाई करने का प्रयास किया, लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि किसानों के जो मूल्य है, अगर वाजिब कीमत, दुगनी कीमत आय की बात छोड़िए, MSP भी मिलती है, जिसकी बात जो है कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में किया। तो हमें लगता है कि फिर भी वर्तमान सरकार ने बहुत सारी गारंटी भी पूरा किया है। जो कहते हैं मोदी जी सीना ठोक करके, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन उसके इतर अगर आप जाएंगी तो अन्य बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन पर भी लोगों उनका ध्यान जनता का जाएगा। तो ये सारी बातों को अगर ये समझ लिया जाए तो ये मान सकते हैं कि जनता ही तय करेगी कि इसकी गारंटी कितनी है, किसके घोषणा पत्र में कितना दम है, किसके संकल्प पत्र में कितना दम। आरपी राजन जी, हाँ ठीक है, जल्दी से सर, समय हो गया है। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो किसानों की बात आई, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की हत्या की है। 1 साल किसानों को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया था। तो निश्चित तौर पर देश का किसान, नौजवान, बेरोजगार महंगाई के खिलाफ मतदान करने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने जा रहा है। राम कुमार जी, आप भी कुछ कह रहे थे सर, बोल ही लीजिए जल्दी से। कि राष्ट्र हित को देख के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकास को केंद्र बिंदु जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, उसके रिजल्ट आए, जो कहा वो हुआ है। तो मैं समझता हूं कि चारों तरफ पूरे भारत के अंदर विश्वसनीयता है, हमारी गारंटी होती है, गारंटी होती है कि हम 400 पार होंगे और 370 भाजपा। चलिए, बीच में रोकूंगी। आप सभी को बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हो गया, क्योंकि न्याय पत्र हाथ बदले का हालात, अब क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा ये आने वाले समय में देखेंगे। जनता अपना निर्णय देगी, 4 जून को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, मुद्दे आने शुरू है, उस पर बात शुरू हुई है, नोकझोंक शुरू हुई है। देखते हैं कितना रंग क्या दिखाता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।